जनता ने कहा, अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो हम आपको पावर देंगे। मैंने तो राजनीति में इतना ही सीखा है कि जब जनता अपना मन बना लेती है तो भले ही उनके सामने कितना बड़ा तानाशाह हो, पूरे सिस्टम की ताकत हो या बड़ी बड़ी पार्टियां हों, जनता सबको ध्वस्त कर देती है। केजरीवाल और उनकी पार्टी आखिरी वक्त तक इस बात का डंका पीटती रही और भरोसा जताती रही कि इस बार भी दिल्ली की जनता खुद को ईमानदार कहने वाले केजरीवाल के हाथ में सत्ता सौंपेगी। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता और जनता से बढ़कर कोई अदालत नहीं है। इसलिए मैं जनता के बीच जाऊंगा और अब जनता फैसला करेगी। आम आदमी पार्टी के दिग्गज एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हुए 8 फरवरी को सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। सौरभ भारद्वाज बात तो ठीक कह रहे हैं कि 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जिट पोल सही निकले तो वो कौन सी 5 वजह होंगी कि केजरीवाल हार सकते हैं। पहली वजह, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। भारत माता की। केजरीवाल, उनके साथी और उनकी पार्टी को देश ने एक ऐसे राजनीतिक दल के तौर पर देखा जो आम जनता के बीच से ही आया, जिसकी सादगी और ईमानदारी की मिसालें पेश की जाती रही। अब अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं, तो ईमानदार पार्टी की छवि को सबसे बड़ी चोट घोटाले के आरोपों ने पहुंचाई। वो घोटाला जिसकी वजह से केजरीवाल के बड़े बड़े मंत्री और सीएम तक सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। दूसरी वजह, यमुना। लगातार 3 बार केजरीवाल यमुना पर बड़े बड़े वादे तो कर चुके थे, लेकिन निभा एक भी नहीं पाए। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। 2013 में केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में यमुना की सफाई का जिक्र करते हुए कहा था कि यमुना जो दिल्ली की शान होनी चाहिए थी, गंदा नाला बनकर रह गई है। आम आदमी पार्टी यमुना में गंदगी और अतिक्रमण रोकेगी। फिर अगला चुनाव आया और 2015 के घोषणा पत्र में केजरीवाल ने कहा कि हमें 5 साल दीजिए, हम यमुना को इतना सुंदर बना देंगे कि दिल्ली वासी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे। दिल्ली की सत्ता में आए केजरीवाल को 7 साल बीत गए और फिर आया साल 2020, जब यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने का वादा किया था। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुराने ट्रीटमेंट प्लांट्स की। लेकिन 2025 आ गया और यमुना साफ नहीं हो पाई और फिर दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.